जब गले में सिल्वर मेडल पहनाया जा रहा था तो और लग रहा था कि हम एक मेवात से जुड़े हुए हैं, तो सर उस टाइम कैसा मोमेंट था, कैसा उस टाइम फील हो रहा था कि हाँ मैं एक मेवात से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेवात के लिए ही आज मैं मेडल लेकर जा रहा हूँ, तो सर उस टाइम कैसा मोमेंट था आपके लिए? वो तो अब यार भाई उस पल का तो ऊपर वाले से मैं चाहता हूँ कि हर एक मेवाती को ये मौका मिले जी। इस जगह पे जाने के लिए। मैं मानता हूँ कि मैंने इस उम्र में बहुत कुछ देखा है। मैं एकदम धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, जमींदार का बेटा हूँ। मैंने हर चीज़ को देखा है, मैंने दुख भी देखा, सुख भी देखा है। मैंने हर गम को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं एक दिन को भूलता भी नहीं हूँ। एक एक दिन मेरी याद है। मेरी आज 36-37 साल उम्र हुई है, तो मेरे एक एक दिन मेरे माइंड में है। इतना दुनिया का हिसाब नहीं है मेरे पास, इतना किसी के प्रति मेरे पास नहीं, जितना अपने प्रति मेरे पास मेरा हिसाब है। मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े हिसाब से लेकर चलना चाहता हूँ। बाकी मैं जब इस गेम में गया तो मैं फाइनल कर गया था लास्ट एंड कि ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ मैं कि मुझे एक सही मुकाम मिले और मेरा कुछ ठीक ठाक हुआ तो मैं आगे खेलूँगा, और नहीं तो फिर मैं परमानेंट संन्यास लूँगा कि मैं एक छोटा सा धंधागीर आदमी, मेरा छोटा सा काम है। उसके लिए मुझे एक मिनट एक टाइम निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। मेरे भाई भाइयों को सबको मैं लगा कर मैं साइलेंट उनके बीच से निकल के शूटिंग करने जाऊँ, उनको बतावे भी ना हो कि भाई मैं ये काम करने। मुझे और भी काम थे जयपुर में, कोर्ट का, कहीं कोई माइंस का काम है, कुछ और काम है। जयपुर में मुझे दिल्ली की तरफ भी से मुझे काम थे, गुड़गांव में मीटिंग करना, फिर मैं रेंज में जाना। तो मेरा काफ़ी साइलेंटली मैंने ये काम किया। बाकी जब मुझे मेडल, और असल तो मेडल से पहले ही मैं उस हालात में हो गया था जब वो शॉट मैंने आपको बताया जी। उस समय मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना खुशी मिली होगी मुझे, जितना मोमेंट मेरे वहाँ जब मैंने साजिद के साथ, मेरा जो ड्राइवर था उसके साथ, वर्षा चौधरी और पूरी टीम के साथ, और फिर तो मेडल के समय तो फिर सारे खिलाड़ी थे उसमें। ऐसे खिलाड़ी भी थे जो ओलंपिक के मेडल लेकर आए थे। उन्होंने भी स्टेट सबको ही खेलना पड़ता है जी, हर साल एक क्वालिफाई करना पड़ता है। अब वो तो नहीं खेले कोई अलग बात है बताने वाला, बाकी ज़्यादातर खिलाड़ी खेलते हैं कि हम स्टेट खेल के जाएं, उनको अपना वजूद पता चलता है कि भाई हम किस जगह पे टिके हुए हैं। कल को हम देश के लिए आगे जाएंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे पूरे राजस्थान के। तो मुझे सबसे मेहनत उनकी लाइन में खड़े होने से मुझे काफ़ी सुकून। जानना चाहेंगे पैरा को लेकर जो लगातार सर मेहनत कर रहे हैं, उनसे हम खासतौर से बात करना चाहेंगे। और उन्होंने स्टेट लेवल पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, किस तरह की सर की मेहनत थी उसको लेकर खास तौर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ 64 में आपका। भाई आपके लिए भी बहुत बहुत सलाम, नमस्कार, आदाब। आपने अपना कीमती समय निकाला। सर देखिए, अभी आपने जैसे कि स्टेट लेवल पर पैरा के अंदर जो सर शूटिंग गन का जो शो हुआ था उसमें आपने इस टाइम हम बात करें सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सर किस तरह की मेहनत थी, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें तो अब क्या आपको मैं बताऊं, ज़्यादा तो मुझे टाइम नहीं हुआ। मैं 2025 से इसमें जुड़ा था। मैंने क्वालिफाई के लिए अपना लेटर डाला था 2025 में, ये 10 महीने की बात है जी। तो जब से ही मैं धीरे धीरे इसमें ट्रायल दे रहा था। शूटिंग रेंज जयपुर भी मैं काफ़ी बार गया। जयपुर के जाने के बाद फिर मैंने अभी नवंबर के बाद दिल्ली भी जाना चालू कर दिया था। मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी मैं गया। तो मैंने जयपुर, दिल्ली काफ़ी किया। और अभी जब राजस्थान स्टेट हुआ तो मैंने उसमें भी अपना फॉर्म भरा था और एंट्री डाली, सब चीज़ें करी, और उसके बाद मेरा नंबर आया। और फिर जो वहाँ मैच हुआ तो उसमें मैंने फिर अपना शुक्रवार से। सुबह सर एक तरफ बहुत से लोग आपसे ने कहा कि 2025 से आपने स्टार्ट किया था, 2026 में आपने सिल्वर मेडल प्राप्त कर लिया। सर किस तरह का सफ़र था, किस तरह की सर जो मेहनत थी, किस तरह की परेशानी, क्योंकि सुबह खड़ा होना, अपने गोल्स को फोकस करना, और किस तरह की सर मेहनत थी, भिवाड़ी से निकलकर दिल्ली, जयपुर पहुंचना, किस तरह का सफ़र था सर अगर हम बात करें? ये तो मेरा पुराना सफ़र है जी। अब जो मेहनत मुझे करनी थी वो मैं पहले से ही, जब से मेरी ज़िंदगी इस दुनिया में मैंने जन्म लिया है तब से ही मैं अलग ही एक मेहनती हूँ इस चीज़ के लिए। मेरा टाइमली खड़ा होना, टाइमली प्लान करके कोई भी काम करना। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मेरे सभी भाई बहुत मेहनत करते हैं, बाकी मैंने अपने आप को किसी अलग ही तरीके से ढाल रखा है। हर प्लानिंग के साथ मैं काम करता हूँ। और मेरा शरीर को, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जी, 15 या 20 साल, 15 साल तो आप पकड़ ही लो, मेरा फिक्स वजन है एक ही।
15 साल से मैं एक ही वजन पे 1 किलो इधर 1 किलो इधर टिका हुआ हूँ। मतलब बिल्कुल पकड़ के चल रहे हो। हाँ, मतलब एक बार बढ़ा था बीच में, मुझे याद अच्छे से 5-6 साल पहले कोई दिक्कत हुई थी मेरे शरीर के अंदर, तो मैं उस समय गंगाराम से दवा खा रहा था, तो कुछ दवाओं का भी इफेक्ट था, कुछ और भी दिक्कतें थी। तो मैं ज़्यादा नहीं करा, मैंने 2 से 3 महीने के अंदर, ऊपर वाले का शुक्र था, अपने वजन को और अपने शरीर को फिर उसी जगह पे ले आया था। तो जब मैं कोच के साथ जुड़ा, जब टीम के साथ में जुड़ा, तो मेन था मेरे फिटनेस को लेके, वो ठीक थी सब चीज़ें। जी सर, अभी बात करें जैसे कि नेशनल को लेकर, तो किस तरह की आगे की तैयारियां होंगी, और हम खासतौर से सर पैरा की बात करते हैं और बात करते हैं मेवात को लेकर, क्योंकि मैं आपसे घर पे एक डिस्कस कर रहा था तो आपने एक बहुत अच्छी सलाह आज सर हमारे चैनल के माध्यम से उस मेवात के जो पैरा के लोग हैं, जो अपने गेम्स को हम बात करें, किस तरह सर आगे ला सकते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों से, किस तरह से तैयारी करें? नहीं, इसमें तो मेरी आपकी काफ़ी टाइम को शायद हरियाणा में कोई लीग था उस समय, जब आपकी हमारी कुछ बात हुई थी टीम के साथ में जी। उस समय मैं तैयारी कर रहा था इसी की। तो भी भले ही मैं पैरा की तरफ से खेल रहा हूँ, मैं सबके साथ खेला हूँ जी। और मेरा कोच मेरे से ये कहता है बार बार, आप अपने आप को पैरा में मत गिनो। तो मैं तो जर्नल की टीमों के साथ जो भी स्टेट हुआ था सबके साथ खेला, उसमें से छट के फिर स्टेट लेवल पे गया, और उसमें छटने के बाद मैंने अपना सिल्वर मेडल और क्वालिफाई भी करा जी। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास कुछ टाइम को लेके कुछ चीज़ें बंदिश हैं, कि टाइम को लेके मैं खुद चाहता हूँ कि भाई मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ इस खेल के लिए। फिर भी जो आज की टाइम में मेवात का जो युवा है, मेवात का जो हमारा साथी है, हमारा भाई और बहन है, वो इसमें जा सकते हैं। उनके पास टाइम ही टाइम है। मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, उनके पास शनिवार और संडे ऐसा टाइम है कि जो दिल्ली में जाके, जयपुर में जाके अच्छा खासा अपना मेवात का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और किसी भी फील्ड में मेडल लाके। और फिर मैं मानता हूँ कि भाई गरीबी भी हो सकती है, जमींदार का बेटा भी हो सकता है, मेडल लाने से वो नौकरी भी लगेगा और नाम भी रोशन करेगा, और एक मेवात में दौड़ भी इस बात की होगी कि कहीं न कहीं हम स्टैंडों पर नहीं बैठ के हम एक खेल की तरफ मेवात चल पड़ा है। सर, जिस दिन आपका सिल्वर मेडल आया था, मैं कहीं पिनंगुआ साइड था, तो मुझे जब आपके पोस्ट देखे तो मुझे लगा कि सर ने बहुत बधाई की बात है। और सर, मैं जब तिजारा में बैठा हुआ था तो कुछ लोगों से मेरी बात चली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबी खान जी पैरा के अंदर सिल्वर मेडल लेके आए स्टेट लेवल पर। तो उन्होंने देखा कि ये कोई गेम है, उनके माइंड में पता ही नहीं था कि ये भी कोई गेम होता है इस तरह की। सर, क्या मेवात के लोगों को नहीं पता कि इस तरह की कोई प्रतियोगिताएं होती है, कि इस तरह के कोई गेम्स वगैरह होते हैं, इस तरह के भी खेल होते हैं? सर, क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ भाई, इतने गेम हैं। क्रिकेट एक ही है जी। क्रिकेट में एक ही टीम है, इसमें एक ही गेम के 4 टीमें हैं। मुझे लगता है कि 12 से 18, 18 से 22 और 22 से 40 और 40 से 60 और 60 से ऊपर 80, 90 जो भी एक उम्र है। मैंने तो एक बंदे को देखा था, मेरे साथ ही खेला था वो टीम में, शायद है राजस्थान का, वो स्टेट राजस्थान खेल रहा था, वो पंजाब का गवर्नर रहा है जी। तो उसकी उम्र मेरे हिसाब 70 साल के आसपास होगी, जो मुझे मेडल पहरा रहा है। वो बंदा ने भी स्टेट क्वालिफाई किया था जी, उसका भी मेडल था, तो पंजाब स्टेट का गवर्नर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि उम्र की कोई बाधा नहीं है इसमें। उम्र की बाधा तो एक ही चीज़ में, वो क्रिकेट में है जी। और उसमें तो मुझे लगता है कि मेवात को तो कई जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके हमारा खिलाड़ी वहाँ पहुँचता है, बिल्कुल। और पहुँचने के बाद भी वापसी लौट जाता है। बहुत मेहनत है, बहुत कुछ है, एक गेम है। मैं मानता हूँ आईपीएल आया है, आईपीएल से रास्ते खुले हैं खिलाड़ियों के लिए। उसके साथ साथ जो क्रिकेट कर रहे हो क्रिकेट करें, बाकी और भी गेम है, सैकड़ों गेम है इसमें। 10 तरह की ये शॉर्ट गन है, शॉर्ट गन में 3-4 है जी। मैंने तो ट्रैप खेला था, बाकी इसमें डबल ट्रैप भी है और कई गेम है। 10 मीटर है, 25 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर, बहुत गेम है। सर, वीडियोस के माध्यम से मैंने देखा जब आप शूट कर रहे थे तो सर उसका फोकस कैसे रहता है, कैसे आप लोग अपनी निगाह को सर कैसे उसको अटैच करना पड़ता है, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको कैसे चुना जाए। एक चीज़ को स्थिर हो उसको मारना, एक तरफ चीज़ कहीं भी जा सकती है, कोई भी उसका वो हो सकता है, निशाना कहीं भी भाग सकती है, कैसे पकड़ सकते हैं सर उसको? ये मेरा पुराना अनुभव है, आपने जो सवाल उस किया अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ कैसे शेयर? ये क्या है, जो ट्रैप है जी, मौका मिलेगा अब की बार कभी, मुझे मेरा नंबर आया था स्टेट में, मैं साथ लेके चलूँगा भाई को।
मुझे इसको पकड़ने में ही 3-4 महीने लग गए जी। तो मैन क्या है कि अपनी दिशा खुद चुनती है शिकार, जो है ट्रैप वहाँ से जहाँ से निकलता है वो खुद किसी भी दिशा में जा सकता है, और जो निशानेबाज है उसको अपनी जगह लेके खड़ा होना पड़ता है। अब उसको उस जगह, उसने अपनी जगह चुनी है, आपको उसको पीछा करके मारना पड़ता है। अब आपका उस तो माइंड, सारा गेम माइंड का है। फ्री माइंड, अच्छे शांति तरीके से, प्रेशर में नहीं आना आपको, ये मेरे कोच ने मुझे सिखाया था। और वर्षा चौधरी का इसमें काफ़ी सहयोग रहा था। एक अभी हमारे नेशनल की शूटर है, उसने मेरी काफ़ी सपोर्ट करी थी यहाँ पे जी। उसी ने मुझे बार बार रिलैक्स 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 माइंड से खेलना है खान साहब, उसने मेरी इतनी सपोर्ट करी कि मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मैं जब प्रेशर में था उसने मेरी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। लास्ट एंड में तो मेरी ये स्थिति हो गई थी, मुझे क्वालिफाई करने के लिए भी एक चाहिए था और मेडल के लिए भी एक चाहिए था जी। तो 3 थी मेरे पास गोलियां, तो 2 खाली निकल गई जी। तीसरी में मैं उसकी तरफ लखाया, तो उसके यही हाथ चल रहे थे रिलैक्स, मतलब ये इशारा था मेरी तरफ। तो मैंने आपको बड़े बड़े सांस लिए खड़े होके, लंबे लंबे 2-3, और उसके बाद मैंने अच्छे से निशाना लगाया। मैं 8-7 साल से गन चला रहा हूँ जी ट्रायल के लिए। वो पहला शॉट था जितने उस टुकड़े हुए उस शॉट में, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ, जिसमें मेरा मेडल आया। वो ऐसा एक ही शॉट पिटा मेरे से, आज तक मैंने कम से कम 1000 गोलियां चलाई होंगी, 1000 से प्लस चला चुका हूँगा मैं शूटिंग रेंज के अंदर। तो उसके जितना शानदार मैंने लास्ट राउंड को मारा मैंने कभी नहीं। और वो सिर्फ मेरे पीछे से कोच और मेरे एक अच्छे दोस्त की आशीर्वाद था मेरे साथ तक। उसने कहा कि आप रिलैक्स, बार बार मुझे इशारा कर रहे थे, मैंने एक आंख से उनको देखा दबा के जी। तो फिर मैंने वो सांस लिए भर कर फिर मैंने चलाया, तो मैं उसी में क्वालिफाई हुआ, उसी में मेरा मेडल आया। सुबी सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, यदि कोई दोस्त, यदि कोई कोच किसी खिलाड़ी के पीछे खड़ा हो तो सर वो क्या नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा काम कर सकते? बिल्कुल। मैं आप ही की बात से देखना चाह रहा हूँ कि आपके 3 राउंड थे, वो कहते हैं ना 3 रास्ते थे, 2 खाली हो गए, लास्ट राउंड बचा, आपने अपने कोच को देखा, तो सर उस टाइम कैसा विश्वास था अपने ऊपर, उस टाइम कैसा फील हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ, और आपने किया, क्या लगा था उस टाइम? नहीं देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोच तो मेरा रिजवी सर है, मेरठ के रहने वाले हैं, दिल्ली में वो रहते हैं रेंज पे। वो उस समय शायद इटली में थे, कहीं बाहर थे जब मेरा मैच था। तो ये तो नेशनल शूटर थे हमारी टीम के, वर्षा चौधरी करके। उसने देखो एक शूटर होकर नेशनल और अपनी टीम में मुझे लेके जा रहे हैं। मैं कई बार सोच रहा था कि देखो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, इनको पता है कि आने वाला भविष्य अच्छे खेलते हैं तो सुबी खान हमारे साथ ही खेलेंगे। तो उन्होंने जो मेरी हेल्प करी, एक मिनट खाने पीने सब चीज़ में, रिलैक्स में, मैच देखने में, आप इतना घंटा पहले जाके मैच को देखो सामने वाला कैसे खेल रहा है। तो मैंने उनकी एक बात को चुना, एक बात को मैसेज लिया और लिखा, माइंड में लिया और खेला। तो उस बंदे ने मेरे लिए कोच से भी बढ़ के काम किया, एक खिलाड़ी ने। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे कोच के लायक, बोला नहीं नहीं मैं आपको भाई, मतलब वो लड़की थी, उसने एक बोला कि मैं आपकी बहन हूँ और आपके भाई की एक दोस्त की तरह आपके साथ खड़ी हूँ, आप टेंशन मत लो, रिलैक्स माइंड से खेलो आप। लास्ट में मैं जब समय उस शॉट को जब मैंने मारा तो मुझे 2 ही लोग सबसे ज़्यादा नाचते दिखे, एक तो वर्षा चौधरी, एक मेरा ड्राइवर। 2 लोगों में मुझे खुशी, बाकी सभी थे खुश, बाकी उन 2 को ज़्यादा पता था मेरी नज़दीकियाँ कि भाई ये किस स्थिति में है लास्ट शॉट के साथ। अब वो देख लो, अब मैं बहुत पहले एडवांस चल रहा था, फिर मैं पीछे हो गया और लास्ट में मैं वहाँ खड़ा हो गया जहाँ वो दुआ कर रहे थे मेरे लिए, और सबकी दुआ थी फिर मेरे साथ। सर लगता है कि फ्यूचर की हम बात करें तो दुआओं का सहयोग बहुत बड़ा होता है, अगर हम दुआओं की बात करें इंसान के साथ। सर एक सवाल था आपकी, हम बात करते हैं 1 साल का ये सफ़र, लेकिन सर अभी देखते हैं हमारे मेवात की तरफ दोबारा, हम मेवात में आ जाते, तो मेवात के जो बच्चे थे उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे कि वो क्रिकेट को ना देखकर, बहुत से गेम अभी हमारे भारत के अंदर है, आपने कहा कि पैरा, आपने सिल्वर मेडल स्टेट लेवल पे प्राप्त किया, सर उन बच्चों से क्या कहेंगे कि वो इसी तरह मेहनत करें, आपसे अच्छा हो, आपसे किसी चीज़ को डिस्कस करना हो तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, देखो मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8-7 महीने हुए हैं, मैंने अपने गाँव में एक फील्ड बनवाया, इसीलिए मैं उसमें क्रिकेट को नहीं देखना चाहता जी। मुझे ऊपर वाला ने ज़िंदगी दी, समय दिया, सबका सहयोग रहा गांव वासियों का आसपास से, हम मिलके एक ऐसा फील्ड बनाना चाहेंगे जिसमें क्रिकेट भी हो, जिसमें भाला भी फेंके,
शूटिंग रेंज भी हो हमारे एरिया में, और इस पर मेरी ऊपर तक बात भी हुई है। तो हम चाहते हैं कि आज के टाइम में खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। कहते हैं कि हीरा तो कोयले खदान से निकलता है, तो इस मेवात का कोई भी बच्चा जाएगा तो कोयले खदान से हीरा ही निकलेगा। एक भाला भी हमारे हर बुजुर्ग, हमारा तो बाप लाठी रखे हो हाथ में, हमने देखी थी। मैं पैर से कमज़ोर आदमी हूँ, नहीं मैं मानता हूँ कि भाला फेंकने में मेवात सबसे आगे जा सकती है। भाला का ना कोई खर्चा ना कुछ, ऐसे ऐसे गेम है। आप लाठी से फेंकना शुरुआत कर दो, बजाय एक दूसरे में मत फेंको, खेल में फेंको उसको जाके कहीं खेत में जी। तो मैं मानता हूँ फिर धीरे धीरे आप भाला लो। तो बहुत गेम है जिसमें हमारी मेवात तरक्की कर सकती है, देश का नाम रोशन कर सकती है। मैं तो कहता हूँ यंग को खड़ा होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। रही मेरी ज़रूरत, मैं इनके एक नन्ना से इनका भाई हूँ सबका, इन्हीं की सबकी, युवा की और हमारे साथियों की, माता बहनों की, हमारे बुजुर्ग, आप जैसे मेरे दोस्तों की दुआ हैं जो इतना कुछ आज मेरे हाथों से हुआ है। बाकी मैं चाहूँगा, मैं तिजारा का रहने वाला हूँ, मेरी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब जब ज़रूरत पड़ेगी, देखो मुझे आपकी दुआओं से नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है जी। मेरा तो एक बस ये बन ही गया कि भाई मुझे खेलना है। लास्ट में मुझे पीसीआई ने भी ले लिया था। पीसीआई जो कमेटी है उसका भी मुझे सर्टिफिकेट मिला कि हम 2028 तक के लिए आपको चुनते हैं कि आप खेलिए, अच्छा करोगे तो हम आपको आगे भेजेंगे। तो मैं तो तब कहता हूँ कि कोई बंदा पीछा करेगा तो वो रुकेगा नहीं, उसको करना चाहिए। आज मेवात के बच्चों के लिए मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि आज हमारे पास सबसे मेन देन रोडों की है। जैसे दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बना है, ये जयपुर भी निकलता है, ये दिल्ली भी निकलता है, जाके दिल्ली निकलता है तो रेंज में भी जाके भिड़ता है फरीदाबाद के पास, करनी सिंह जो रेंज है उसमें, और दिल्ली जगतपुरा। तो मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चों को जाना चाहिए, वहाँ बहुत कोच हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे फिर नाम रोशन नहीं करेंगे। पक्का मेवात का, देश का नाम रोशन करेंगे। सर एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, और हम बात करें सर फिर आ जाते हैं फाइनेंस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि आज आप मेवात को देख सकते हो सर, खर्चे की अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो सर फाइनल कंडीशन क्या रहेगा, किस तरह की इसमें खर्चे की हम बात करें, कोच के लिए क्या होगा, कितना इसमें खर्चा, अभी हम आपके ऊपर ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सर आप तो एक बिजनेसमैन आदमी हो, लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से, गरीब फैमिली से होगा सर, उसके लिए किस तरह का वो बात है। इसमें भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा शॉटगन में जाने का प्लान ही नहीं था। मैंने शुरुआत करी थी यहाँ भिवाड़ी में ही, मनसा चौक पे एक स्कूल में थी शूटिंग रेंज जी, यादव करके कोच थे, मैं 10 मीटर चलाता था उसमें जाकर। जब मैंने पीसीआई को फॉर्म भरा अपना कि भाई मैं शूटिंग में आना चाहता हूँ और मेरा मन है, तो मेरे को दिल्ली से मेल आया, लेटर आया, तो मैं वहाँ गया, पेश हुआ। उन्होंने मुझे शॉटगन सौंप दी कि आप शॉटगन चलाइए, ट्रैप में जाइए, आप ट्रैप में खिलाड़ी बहुत कम है, मतलब इंडिया लेवल पे। तो अब जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो मिलेंगी उसको लेंगे आप तो। बाकी मैंने ये पता भी किया, वहाँ से बाहर निकला मैंने वहाँ से पता करा कि भाई हमारे भिवाड़ी में शॉटगन है क्या। कोच को मैंने फ़ोन किया, उसने बोला नहीं यार आप इनसे रिक्वेस्ट करो 10 मीटर के लिए। मैंने फिर बोला सर मेरे को 10 मीटर दो, मेरे पास टाइम का थोड़ा वो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको शॉटगन ही दे सकते हैं हम। तो शॉटगन मुझे दी, तो मैंने फिर जयपुर चुना। मैं इस अपने जो भी मैं बिजी शेड्यूल में से निकाल कर टाइम जयपुर गया और जयपुर मैंने ट्रायल किया। मैं मानता हूँ जो 10 मीटर का, 25 मीटर का, 50 मीटर का गेम है, कोई महंगा नहीं है जी, कोई महंगा नहीं। 1 रुपये के आसपास वो गोली पड़ती है, और ये आपको नेशनल तक ही मैन करना है। इसके बाद तो जब आप अच्छे शूटर बन जाओगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर गवर्नमेंट है आपके साथ। मुझे लगती है कि गवर्नमेंट तो स्टेट के बाद ही खड़ी हो जाती है, बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है, हर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। खेल मंत्रालय अलग है, अब वहाँ तक कोई पहुँचे तो सही भाई, यहाँ से तो काम चलना नहीं है। तो फिर मैंने तो लास्ट में जब मुझे पीसीआई के थ्रू चुना गया कि भाई आप शॉटगन खेलो, तो मैंने फिर उनके आधार से खेला गया। तो ये गेम थोड़ा महंगा है, ये मैं मानता हूँ कि इसके कारतूस जो हैं ऐसे आम जगह नहीं मिलते, वो थोड़े ब्लैक में महंगे आते हैं, मैं मानता हूँ। तो जब आपका शूटर बन जाओगे आप नेशनल, तो आपका लाइसेंस, आपका कार्ड बाहर से आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो बहुत सस्ते पड़ते हैं आपके लिए, और फिर आप अच्छे खासे खर्चे को डाउन कर लेते हो। बिल्कुल। तो अभी मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरी कई खिलाड़ियों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। नेशनल में जब बंदा चला जाता है तो उनको गवर्नमेंट सब चीज़ें वो प्रोवाइड कराती है। करनी सिंह में भी, जयपुर भी, जहाँ जहाँ रेंज हैं, जहाँ जहाँ अच्छे बड़े शूटर हैं, सब गवर्नमेंट का खर्चे पे होता है। सुबह सर
जब गले में सिल्वर मेडल पहनाया जा रहा था तो और लग रहा था कि हम एक मेवात से जुड़े हुए हैं, तो सर उस टाइम कैसा मोमेंट था, कैसा उस टाइम फील हो रहा था कि हाँ मैं एक मेवात से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेवात के लिए ही आज मैं मेडल लेकर जा रहा हूँ, तो सर उस टाइम कैसा मोमेंट था आपके लिए? वो तो अब यार भाई उस पल का तो ऊपर वाले से मैं चाहता हूँ कि हर एक मेवाती को ये मौका मिले जी। इस जगह पे जाने के लिए। मैं मानता हूँ कि मैंने इस उम्र में बहुत कुछ देखा है। मैं एकदम धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, जमींदार का बेटा हूँ। मैंने हर चीज़ को देखा है, मैंने दुख भी देखा, सुख भी देखा है। मैंने हर गम को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं एक दिन को भूलता भी नहीं हूँ। एक एक दिन मेरी याद है। मेरी आज 36-37 साल उम्र हुई है, तो मेरे एक एक दिन मेरे माइंड में है। इतना दुनिया का हिसाब नहीं है मेरे पास, जितना किसी के प्रति मेरे पास नहीं, जितना अपने प्रति मेरे पास मेरा हिसाब है। मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े हिसाब से लेकर चलना चाहता हूँ। बाकी मैं जब इस गेम में गया तो मैं फाइनल कर गया था लास्ट एंड कि ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ मैं कि मुझे एक सही मुकाम मिले और मेरा कुछ ठीक ठाक हुआ तो मैं आगे खेलूँगा, और नहीं तो फिर मैं परमानेंट संन्यास लूँगा कि मैं एक छोटा सा धंधागीर आदमी, मेरा छोटा सा काम है। उसके लिए मुझे एक मिनट एक टाइम निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। मेरे भाइयों को सबको मैं लगा के मैं साइलेंट उनके बीच से निकल के शूटिंग करने जाऊँ, उनको बतावे भी ना हो कि भाई मैं ये काम करने, मुझे और भी काम थे जयपुर में, कोर्ट का, कहीं कोई माइंस का काम है, कुछ और काम है। जयपुर में मुझे दिल्ली की तरफ भी से ही मुझे काम थे, गुड़गांव में मीटिंग करना, फिर मैं रेंज में जाना। तो मेरा काफ़ी साइलेंटली मैंने ये काम किया। बाकी जब मुझे मेडल, और असल तो मेडल से पहले ही मैं उस हालात में हो गया था जब वो शॉट मैंने आपको बताया जी। उस समय मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना खुशी हुई मिली होगी मुझे, इतना मोमेंट मेरे वहाँ जब मैंने साजिद के साथ, मेरा जो ड्राइवर था उसके साथ, वर्षा चौधरी और पूरी टीम के साथ, और फिर तो मेडल के समय तो फिर सारे खिलाड़ी थे उसमें, ऐसे खिलाड़ी भी थे जो ओलंपिक के मेडल लेकर आए थे। उन्होंने भी स्टेट सबको ही खेलना पड़ता है जी। हर साल एक क्वालिफाई करना पड़ता है। अब वो तो नहीं खेले कोई अलग बात है बताने वाला, बाकी ज़्यादातर खिलाड़ी खेलते हैं कि हम स्टेट खेल के जाएं, उनको अपना वजूद पता चलता है कि भाई हम किस जगह पर टिके हुए हैं, कल को हम देश के लिए आगे जाएंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे पूरे राजस्थान के, तो मुझे सबसे मेहनत उनकी लाइन में खड़े होने से मुझे काफ़ी सुकून मिला। हाँ, इस जगह कहाँ जो कहते सोचते थे आज वहाँ खड़े हैं। हाँ सर, हमारे बुजुर्ग थे, आपकी फेसबुक आईडी पे मैंने देखा आप मान सम्मान कर रहे थे, तो और उनका प्यार आपके प्रति मुझे लगा कि आपका जब स्वागत हुआ गांव में आकर, और जब आप लोगों से वो बुजुर्ग जिनको ही नहीं पता कि पैरा क्या होता है, किस तरह का सिल्वर मेडल होता है, जब आपके वो फूल माला डाल रहे थे सर, उस टाइम मुझे लगता है कि जो आपके पिताजी हो रहे होंगे उनका प्यार के प्रति आपको लग रहा होगा आज गाँव के लिए भी कुछ करके आए, क्या लगता है? तो यार इसमें क्या है, देखो मेरा पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं, बाकी ये है कि उसने ही मुझे सिखाया सब कुछ। 5 भाइयों में जब जब मुझे मिलता था, खेत से लेके घर तक, जहाँ जहाँ भी मुलाकात होती थी, सुबह शाम, हम उसकी बगल वाली खाट पे सोते थे जी। अपनी बैठक के अंदर। मैं उसके बारे में आपके मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। वो मतलब बहुत, हमारे दादा के बाद पिताजी, हमने दादा को तो नहीं देखा, वो ऐसे व्यक्ति थे, वो मजाकों में सच्चाई कह जाते थे, और मेरे को तो उसने बहुत कुछ, अब वो बातें उसके जाने के बाद मेरे याद आती हैं, एक एक बात, एक एक चीज़, एक एक शब्द, मतलब मैं उसकी एक बात को पकड़ता हूँ और उस काम को करता हूँ तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाता हूँ। अब वो आज उनको गए 13-14 साल हो गए इस दुनिया से, 13-14 साल की सक्सेसफुल है मेरी। अब देखो, कहते हैं ना कि भाई अंधे को क्या चाहिए, 2 आँख। अब उसको तो मैं ला नहीं सकता अपने पास, मुझे भी जाना है इस दुनिया से। फिर लास्ट एंड क्या है कि उसको याद करने के बाद 2-4-6 महीने में जब मैं अकेला बैठता हूँ, कुछ चीज़ें हैं फिर मैं भूल जाता हूँ, महसूस भी नहीं होने देता किसी को भाई मेरी स्थिति, मैं इतना कमज़ोर भी हूँ। बाकी कुछ चीज़ें तो ये है कि मैंने अपने पिताजी के नाम के लिए ही करी है। आज मुझे मेरे गांव वाले जब मेरे पिताजी का नाम लेके मुझे ढूंढते हैं या बोलते हैं तो मेरे को मेरा सीना चौड़ जाता है। तो भाई मैं मानता हूँ कि हर बेटे को अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, और मेवात की मिट्टी तो सिखाती है, हमारे भारत देश की मिट्टी, कि जितना हम अपनी मिट्टी के लिए और अपने देश के लिए करना चाहते इतने माँ बाप के लिए करना चाहिए। तो मेरा बाप मेरे से बार बार पढ़ाई के लिए, मैं विकलांग था तो वो मेरे से बार बार कहता था भाई कुछ कर ले, पार नहीं पड़ेगी। जब मैं उसकी
मेरे की टोके नहीं, मेरे को बार बार मेरे से कहे नहीं, पकड़ेगा। वो बहुत गुस्सेल भी था वो, 7 फुटा जवान था वो। और उसके बाद भी मैं उसकी चिलम हुक्का बहुत पीता था वो, उसके लिए मैं पहले ही खिदमत करने लग जाओ कि भाई आज को दिन कटे मेरो। तो वो इतना तेज, इतना माइंडेड आदमी था। चिलम भरवाने के बाद पास में ही बैठना, चुप देर कह दे कि भाई अब ना पढ़ा तो ब्याह ही मत करियो, तुम रंडो रहे हो। जब ही तेरे दिन पूरे हो सकते, मतलब उसके मजा, हाँ, हंसी मजाक, हाँ, ऐसे एक बात कह, हाँ, मेरा मानना ये है कि आपको सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए कि आप पढ़ते आप नहीं हो, अच्छे काम आप नहीं करते। और बाकी फिर आपको मैं बताऊँ क्या, फिर लास्ट एंड में मुझे टेलर बना गया वो 2002 में। मेरे याद है जनवरी फरवरी में मेरे को खैरतल से रेलवे स्टेशन के नीचे कोई दुकान थी, रोडवेज बस में मुझे ले गया था बिठा के। आज भी मेरे भिवाड़ी वाले घर पे वो मशीन रखी, कृष्णा कंपनी की। उसने मुझे अपने हाथों से, देखो कितना माँ बाप खुशी होती है जब जिस टेलर जहाँ मैं मशीन सीखता था तिजारा में, उस बंदे ने उसको बुलाया, मेरे उस्ताद ने कहा कि भाई अब सुब्बी टेलर बन गो। तो टेलर बनने के बाद में शायद उसी दिन या अगले दिन मुझे और मेरे ससुर थे, जब उस समय सगाई हुई थी, उसको उसने फ़ोन किया कि भाई किशनगढ़ स्टैंड मिलना। शादी नहीं हुई, सगाई शायद हुई थी। वो उसके साथ आए, इधर से मेरे पिताजी गए। उसका याराना बहुत था, जिससे वो मिल लिया वो भी यारों के यार बन जाता था उसका। फिर वो दोनों मुझे ले गए और उन्होंने मुझे एक मशीन, उस समय 2200 रुपये की मशीन आई थी। मैं कहता हूँ वो पल को जब मैं याद करता हूँ, घर से निकला तिजारा स्टैंड, तिजारा से खैर किशनगढ़, किशनगढ़ से खैरतल, फिर 3 बार गाड़ियाँ बदली। मैंने अपने पिताजी के चेहरे पे एक बार भी नमी नहीं देखी कि भाई ये 2200 रुपये की मशीन दिलाने में कोई दिक्कत आई। इतनी खुशी जितनी उसको उस दिन हुई कि मेरा बेटा आज टेलर बना है, आज वो होते तो और ही नज़ारे होते। तो फिर मशीन लाई, मैंने काफ़ी टाइम मशीन चलाई, 3-4 साल मैंने मशीन चलाई है। मैंने ज़्यादा करके 2007-8 तक मैं पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे मशीन भी चलाता था। अपने घर के छोटे मोटे कपड़े भी मैं खुद सिया करता था। आज मेरे घर में वो मशीन है मेरे पास, वो मेरे पिताजी की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस की सुई दे गए थे वो मेरे लिए, दुनिया में चलने के लिए। उस दिन से आज यहाँ बैठे हैं, वो सब मैं बता रहा हूँ, तो ये सब की दुआ है। अगर आज बाबूजी इस दुनिया में होते सर, तो नहीं लगता कि कुछ ना कुछ जो आपसे वो बातें कहा करते थे, तो वो बात आज कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने लायक। वो तो यार देखो, आप कभी तिजारा साइड, हसनपुर आसपास पता करना उनके बारे में, तिजारा में आप पता कर लेना, थाना के आसपास जितने भी स्टैंड है, दुकान है, एक शख्स से उसका इस तरह ताल्लुकात था कि जुहरू भी कोई चीज़ थी। वो यारों के यार थे, हमने देखा था। आज भी सैकड़ों बुजुर्ग जो हमें सम्मान देते हैं हमारे एरिया में, हमारे पिताजी के नाम से देते हैं, हमारे दादा के नाम से देते हैं जी। हमारे परिवार का भी अच्छा खासा नाम है, मैं किसी की नहीं कर रहा। मेरे गांव का भी सब सारे बुजुर्ग मुझे बहुत प्यार देते हैं। वो सब देने मेरे पिताजी की और मेरे पुराने बुजुर्गों की, मेरे दादा से लेके। आज भी मुझे कोई बास का, ढाकपरी का कोई बंदा मुझे फुल्लाबाज का मिलता है, कोई बुजुर्ग, तो वो ये कहता है कि भाई जुहरू को छोड़ो। कोई ये नहीं कहता सुब्बी जुहरू है, ऐसे नहीं है। ये कहा जाता है आज भी कि भाई जुहरू को छोड़ो। तो इसका मतलब मेरे पिताजी का अच्छा खासा समाज में समाज सेवी और वो सच्चाई के आदमी थे। हमारे दादा को हमने नहीं देखा, वो भी बहुत मेहनती, बहुत कुछ करके गए समाज के लिए। उसके बाद हमारे पिताजी के पास आया, हमारे पिताजी ने उसको सोच समझ के संभाल के रखा। और हमारे से तो हम तो उनकी जगह राई के दाने के बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल जो उन्होंने किया, उनकी जो स्थिति थी जमींदारे के अंदर, जिस स्थिति में फंसे हुए थे उस समय, जो देश के गरीबी या मंदी के हालात थे, जब भी वो लोग इतनी हिम्मत करते थे। देख लो, अब मैं कह रहा हूँ मुझे खैरतल ले गए। आज तो हमारा बच्चा कोई भी कुछ कर ले, हम उसको ना ले जाए गुड़गांव तक भी, हम ही ला के दे देंगे, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल सही। तो आज तो हम फेसबुक और उल्टी चीजों में उलझे हुए हैं, धरातल पे नहीं। मैं कहता हूँ सुई पकड़ाना, सुई हाथ में दे के, हमारा पिताजी मेरे हाथ में तो वो दे गया कि इसको संभाल के आपको रखना है।